सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम के अंदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल स्टार्ट किया था फ्रॉम 2000 टू 2015। उसके बाद 2030 तक, 15 से 30 तक, द यूनाइटेड नेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 13 मेजर टारगेट्स हैं। पॉवर्टी कम करना, दैट इज जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड एनर्जी, क्लीन एनर्जी, decent work, economic growth, industrial innovation, and reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible communication and production, climate action, life below water, life and land, peace, justice and strong institutions, partnership from the goals। तो ये सारे टारगेट्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, एसडीजी में 17 टारगेट्स रखे हैं। इंडिया का रैंक यहाँ पर अभी 99th रैंक आया है। ध्यान रखना कि अमेरिका का रैंक 193rd है, इस करके क्योंकि अमेरिका पेरिस जो टारगेट्स थे उससे पीछे हट गया, जो एनवायरनमेंट को लेके थे। इस करके अमेरिका ने अपना रूल बैक कर लिया। इस करके अमेरिका 193rd रैंक पर है, लास्ट रैंक पर है एक सेंस में। तो इसके अंदर जिन कंट्रीज में कंपैरेटिवली इंप्रूव किया उसमें इंडिया 99th रैंक पर आया, पहले 116th रैंक पर था। बाकी की और कंट्रीज भी हैं ऑब्वियसली, जो सबसे अच्छा जो परफॉर्म करती हैं वही नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यही सब कंट्रीज हमेशा बेस्ट परफॉर्म करती हैं क्योंकि उन्होंने ये टारगेट सारे अचीव किए। अब इन टारगेट्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एनर्जी, क्लीन ग्रीन एनर्जी, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हाइड्रोजन, इससे पिछली क्लास में, दैट इज हाइड्रोजन। इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लेके काम कर रहा है। उसके अलावा जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसको लेके उसको कम कर रहा है। ये तो एनवायरनमेंट के सेक्शन में है। प्लस बाकी के जो हैं एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है, पॉवर्टी कम हो रही है, जो गैप है, जेंडर गैप है, वो कम करने का एफर्ट हमने डिस्कस किया कि इंडिया का रैंक उसमें कुछ खास अच्छा नहीं है, वो पीछे चल रहा है। प्लस हम लोगों ने अभी कल परसों क्लास में हम लोगों ने इंडिया की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको लेके भी डिस्कस किया कि उसमें भी इंडिया का रैंक जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में पावर हाउसेस तो हैं, इंडिया में मीडिया हाउसेस पावरफुल तो है, बट मीडिया स्ट्रांग ये अलग चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मीडिया इंडिया में स्ट्रांग नहीं है, बट मीडिया पावरफुल बहुत ज़रूरी है। और कि थोड़ा सा बायस्ड रहता है मीडिया इस करके। और ये नहीं कि नया है, शुरू से ही ऐसा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, जब वो न्यूज़ चैनल्स को रन करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होएगी। सो इस करके सारे टारगेट्स तो अचीव नहीं होंगे, गोल सारे अचीव नहीं हो रहे इस करके एसडीजी के अंदर। बट ये है कि टारगेट गवर्नमेंट का है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल हम लोग अचीव करें। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हाँ, for the first time, India has entered the top 100 countries in the Sustainable Development Goals Index, securing 99th position out of 197 nations. In the 2025 edition, in the Sustainable Development Report, India's progress in the global SDG ranking, Sustainable Development Goal में ranking, Sustainable Development आप समझ सकते हैं, Sustainable World, जो Sustainable Word इसके अंदर included है, मतलब Sustainable मतलब आप environment को नुकसान में नहीं पहुंचाएंगे और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम करेंगे। और वो डेवलपमेंट होगी जिसमें आने वाले फ्यूचर के अंदर जो जनरेशंस हैं उनको आप कुछ प्रिजर्व करके जाएंगे। ठीक, तो इंडिया जंप्स टू 99th पोजीशन, मेक्स अ मेजर माइलस्टोन फॉर जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम द कंट्री हैज ब्रोकन into the top 100, reflecting the growing focus on sustainable development goal. Now it is the indicator that government is focusing for the upliftment of their citizens. It means government of India is very serious about the upliftment of our life, including the safe environment and for better future. ठीक? So publishing annually, the UN Sustainable Development Solution Network (SDG) network evaluates nation on the scale of 1 to 100, representing progress across 17 goals. India scored 67 in 2025 report, up to 109th place in 2024. And कंपैरेटिव रैंकिंग इन साउथ एशिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भूटान की रैंकिंग 74th है, नेपाल की रैंकिंग हमसे अच्छी है, इंडिया 99th रैंक पर है। बट ये है कि कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है।
बांग्लादेश 114th पर है। सबसे खुशी की बात है कि पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है, 140th है। नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं और साथ में कंपेयर करते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तान 140 बेस का मतलब ठीक है, हम लोग बेटर ही परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना? जबकि ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए। एडिशनली मालदीव 53rd रैंक पर है, श्रीलंका 93rd पर है, आउट परफॉर्म्ड इंडिया। तो ये सब कंट्रीज जो छोटी-छोटी हैं, ये हमसे आगे चल रही हैं। रीज़न उसके पीछे इनकी छोटी पॉपुलेशन होना, इन कंट्रीज़ के साइज़ का छोटा होना, रिक्वायरमेंट छोटी होना। इंडिया लार्ज कंट्री, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से लार्जेस्ट नेटवर्क, लार्जेस्ट फैसिलिटीज़ और लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो ऑब्वियसली ना 150 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए ये फैसिलिटीज़ सबको अवेलेबल कराना सरकार के लिए थोड़ा-सा मुश्किल तो है, बट स्टिल इंडिया इज़ इम्प्रूविंग गुड, इंडिया इज़ वर्किंग गुड एंड द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट वी कांट इग्नोर द role of a government, a positive role of the government. Government is focusing on for the betterment of our life. Then उसके बाद India consistently progressed from 116th in 2007, 99th in 2025, showcase target policy initiative across health, education, clean energy, access and digital infrastructure. Global overview of regional highlights. Despite India's rise, overall global pace achieving SDGs slowing down. In 2025 report says that only 17% of 169 SDG targets are on track to be achieved by 2030. Key reasons include global conflict है, financial constraints हैं, structural weaknesses and fragile states हैं। अब ये जो वर्ल्ड में जो क्राइसिस चल रहे हैं, ये इसकी वजह से भी जो है ग्रोथ रेट थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्लो है, क्योंकि वर्ल्ड का फोकस जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, कंट्रीज का फोकस चेंज होता रहता है। Europe dominates the top ranking. वही Finland, Sweden, Denmark leading top 20 countries. 19 are in European. However, even these nations struggle with the environmental goals related to climate and biodiversity due to the unsustainable consumption. अब टॉप 20 में से 19 कंट्रीज यूरोपियन है। फिर वही पॉइंट है, सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है पॉपुलेशन छोटी है, कंट्री का साइज बहुत छोटा है, इसका कि दे कैन डू बेटर। So East and South Asia has emerged as the fastest progressing region since 2015, driven by economic and social development. Top global improvers include Bannon, छोटी सी Bannon Island है, छोटी सी कंट्री है Bannon, और नॉट आइलैंड, Bannon छोटी सी कंट्री है और 14.5 पर उसकी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। और उज्बेकिस्तान 12.1, यूएई 9.9, नेपाल 11.1, कंबोडिया 10, सऊदी अरेबिया 8, पेरू प्लस 8.7। तो की एरियाज फॉर प्रोग्रेस एंड कंसर्न पॉजिटिव डेवलपमेंट, जहां पर पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है दैट इज एसडीजी 7, ब्रॉडर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया में कुछ साल पहले तक हम लोग सुना करते थे कि यूपी के कुछ एरियाज हैं जो बैकवर्ड एरियाज हैं, गोंडा है, छत्तीसगढ़ के एरियाज हैं, झारखंड के एरियाज कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, उसमें कई सारे प्रोग्राम, पिछली गवर्नमेंट के एफर्ट, इस गवर्नमेंट के एफर्ट्स। तो इसका मतलब ब्रॉडर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है। एसडीजी 9 है ग्रोथ इन इंटरनेट एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड, इंटरनेट एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड के अंदर जो ग्रोथ हुई है। तो डिक्लाइन इन अंडर 5 एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, तो जो डेथ हो जाती थी बच्चों की, उसमें भी काफी हद तक चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट इज कंसर्निंग सेटबैक्स क्या है, एसडीजी 2 इंक्रीजेस द ओबेसिटी एंड पुअर नाइट्रोजन मैनेजमेंट। इंडिया के अंदर जो ओबेसिटी है वो एक बड़ा इशू हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, और नाइट्रोजन मैनेजमेंट का इशू जो है वो इंडिया के अंदर है। देन उसके बाद एसडीजी 15 है एक्सेलरेटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। एसडीजी 16 है डिक्लाइन इन प्रेस फ्रीडम एंड वर्सनिंग करप्शन परसेप्शंस। हमने डिस्कस किया कि करप्शन इंडिया में कंट्रोल नहीं हो रही, और दूसरा प्रेस की जो फ्रीडम है उसको लेके अभी भी इंडिया पर क्वेश्चन मार्क है। These contrasting trends reveal the multifaceted nature of the development, where advancement can coexist with regression in other critical areas. So, while writing the answer for mains, ना प्रीलिम के अंदर तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते कि इंडिया का, हो सकता है कि पंजाब पीसीएस में जो इसका क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक फिलहाल क्या आया है 2025 के अंदर, एसडीजी के अंदर कितने गोल हैं, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, वो आप लोग इस बार एक बार उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना उसको। बट ये है कि ये यू कैन यूज दीज गोल्स एंड दीज टारगेट्स, है ना, जहाँ पर अलग अलग एरियाज में एथिक्स के रिलेटेड सेक्शंस हैं वहाँ पर, और जो गवर्नेंस का सेक्शन है उसमें यू कैन मेंशन ऑल दीज सेक्शंस कि यहाँ यहाँ ये एरियाज में इम्प्रूवमेंट आ रही है। देन उसके बाद multilateralism and financial reforms are call for action. In 2025 report also evaluates countries on their commitment to global cooperation. Top performing nations in the multilateralism include Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago, ये जो वेस्ट
वेस्ट इंडीज की जो कंट्रीज हैं वो आएंगे इसके अंदर। अमंग G20 कंट्री ब्राजील हाईएस्ट रैंक पर है, 25th रैंक पर है, while चाइल्ड लीड्स विद इन द OECD 7th रैंक पर है। यूनाइटेड स्टेट्स हाउएवर रैंक्स लास्ट 193rd for the second year running due to its retreat from the several global commitments including the Paris Climate Accord and WHO। इन दोनों से पीछे हटा अमेरिका इस करके उसका रैंक लास्ट है। अहेड ऑफ द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट in Seville, July 2025, the report criticized the existing global financial system for redirecting capital to wealthy nations, underfunding emergence the developing economies despite their higher growth potential। ये इशू हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोहा जो टॉक्स हुई थी उसमें भी। सो अंडर फंडिंग है इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमीज के लिए, जो वेल्दी कंट्रीज हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। जो जो कंट्रीज कंपैरेटिवली है ना पुअर हैं या जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बट अभी वहाँ से फंडिंग का इशू है एक। एंड कंक्लूजन, India's breakthrough into the top 100 to SDG index makes a pivotal step in the development narrative. The ranking reflects concentrated policy efforts towards inclusive growth and sustainability. To sustain this momentum, India must continue addressing persistent challenges in governance, ecological sustainability, responsible consumption, etc., etc.